महात्मा गांधी का इंडियन इंडिपेंडेंट में बहुत बड़ा रोल था और वो भारत में एक संत की तरह पूजे जाते थे। लेकिन गांधी जी की कुछ पर्सनल एक्टिविटीज और आइडियोलॉजीज की जांच करके कुछ लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए आज भी वो एक संत हैं, तो कुछ लोगों के सामने उनकी इमेज इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे को इम्पॉसिबल करने वाले वो एक फ्रीडम फाइटर थे। इस गांधी जयंती स्पेशल पर गांधी जी के कुछ ऐसे ब्लैक हिडन ट्रूथ को ओपन करेंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उस समय उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी ने 1887 में सामलदास कॉलेज में एडमिशन लिए, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वहां नहीं रुके। वो 4 सितंबर 1888 में लंदन चले गए टू स्टडी इंग्लिश एंड लैटिन। फिर गांधी जी साल 1891 में वापस भारत चले आए, लेकिन 2 साल बाद उन्हें साउथ अफ्रीका से एक जॉब के लिए ऑफर आया और गांधी जी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिए। बापूजी 1894 में नेशन इंडिया कांग्रेस की स्थापना किए, जिसके वह खुद इंडेफेटिगेबल सेक्रेटरी बने। दोस्तों, ये तो रहा महात्मा गांधी की एजुकेशनल लाइफ। तो चलिए अब हम गांधी जी की कुछ ऐसी काली सच्चाइयों को जानते हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। गांधी जी की ये फेमस लाइन कि अगर आपके कोई एक गाल पर चांटा मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। बापू बोला, अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले देख, नहीं मारा ना। असल में ये कोट्स महात्मा गांधी के है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन बाइबल के न्यू टेस्टिमेंट 629:31 में ऑलरेडी लिखा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये लाइन महात्मा गांधी का है ही नहीं तो आखिर में उनसे ये लिंक किसने किया। वेट फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर योर सस्पेंस। अब आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये मेरा फोटो है और उसके साथ मैंने ये कोट्स लिख दिया है, तो आने वाली हमारी पीढ़ी यही समझेगी कि ये कोट्स मैंने बोला है। और ठीक इसी तरह गांधी जी वाले केस में भी ऐसा ही हुआ है। महात्मा गांधी को रिलीजियन और रिलीजियन टेक्स्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में। बापू जब 1926 में गुजराती में अपनी आत्मकथा सत्य में मेरे प्रयोगों की कहानी लिख रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वह हर शनिवार को गुजरात के विद्यापीठ कॉलेज के सभी छात्रों को बाइबिल, विशेष रूप से न्यू टेस्टिमेंट पढ़ाएंगे। और शायद यही वजह रही होगी कि गांधी जी की बायोग्राफी लिखने वाले फिलोसफर कई बार गांधी जी के नॉन वायलेंस फिलोसफी को बाइबल के कोट से रिलेट किया होगा और हम इसे फॉलो करते आ रहे हैं। महात्मा गांधी की स्टैच्यू को साउथ अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से तोड़कर हटा दिया गया। A statue of Mahatma Gandhi has been removed from a university campus in Ghana. क्योंकि उनका कहना था कि वो अफ्रीकियों को हीन मानते थे। वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि गांधी यूज्ड टू हेट ब्लैक्स एंड ही वाज अ रेसिस्ट। और वहाँ के स्कॉलर्स का भी ये मानना था कि गांधी जी ने जो 20 साल रहकर साउथ अफ्रीका में एंटी रेसिज्म की लड़ाई लड़ी थी, वो साउथ अफ्रीकन के लिए नहीं थी, बल्कि वो साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के लिए। साउथ अफ्रीकन एकेडमिशियन अश्विन देसाई और गुलाम वाहिद ने अपनी पब्लिश की हुई बुक साउथ अफ्रीकन गांधी स्ट्रेचर बेरर ऑफ एम्पायर में ये मेंशन किया है कि गांधी बिलीव इन व्हाइट सुपरमेसी। ही बिलीव दैट पावर शुड बी इमेंड इन द हैंड्स ऑफ व्हाइट and Indians being whiter than South African are superior to them। 2015 में उनके पोते कानू भाई ने ये कहा था कि he was time ignorant and prejudiced about South African blacks। इन सभी बातों से तो यही लगता है कि गांधी जी सच में एक रेसिस्ट थे। महात्मा गांधी जब 13 साल के थे तब उनकी शादी 1883 में कस्तूरबा गांधी से हो गई थी और उनके 4 बच्चे थे। और महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में खुद मेंशन किए हैं कि जब उनके पिता अंतिम सांस ले रहे थे, मतलब कि वो मरने वाले थे, तब गांधी जी ने उन्हें अकेला छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने चले गए थे, जिसका उन्हें बहुत बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने 38 साल की उम्र में 1906 में ब्रह्मचर्य जीवन जीने का फैसला लिया और वह अपनी सेक्सुअल डिजायर स्ट्रेंथ की टेस्ट करने के लिए नोक्ड टीनेजर्स महिलाओं के साथ सोना शुरू कर दिया। इस टेस्ट के लिए उनकी सेक्रेटरी की बहन सुशीला नायरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसके साथ ये नहाते और सोते थे। गांधी जी ने यह भी कहा कि बीना का मेरे साथ सोना सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वह अपनी सेक्सुअल डिजायर स्ट्रेंथ की टेस्ट करने के लिए अपने 18 साल की भांजी मनु गांधी को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी वो सोते थे। लेकिन इतनी सब औरतों के साथ सोने के बावजूद भी महात्मा
गांधी ने एक भी औरतों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए। कई लोगों को गांधी का यह तरीका बहुत ही बुरा लगा, लेकिन गांधी जी ने उनकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। वो अपने टेस्ट को जारी रखे। पता नहीं वो टेस्ट कर रहे थे कि मजे ले रहे थे। अभी भी मुझको इस पर सस्पिशन है। लेकिन आपकी महात्मा गांधी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।